अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सब मेरे साथ मिलकर स्टीम एजुकेशन के उर्दू का दूसरा कदम कायदे से सीख रहे हैं, हरूफ तहज्जी। इससे पहले हमने आपको कौन सा ख़ानदान शुरू करवाया था? कौन सा हर्फ? शाबाश, जीम। हमने 2 हरूफ कर लिए, जीम और चे। अब करने जा रहे हैं तीसरा नया हर्फ। इनके तीसरे दोस्त के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही मज़े की कहानी, क्योंकि उसी कहानी में छुपा है वो आपका नया सबक, एक नया हर्फ। तो शुरू करते हैं। ये है हामिद की कहानी। हामिद एक बहुत ही प्यारा बच्चा था। वो हर वक्त साफ सुथरा रहता था। वो इतवार वाले दिन अपनी हजामत करवाने हजाम के पास गया। वहाँ बहुत रश था। उसने बहुत इंतज़ार किया और उसे बहुत भूख महसूस होने लगी। हजाम की दुकान के सामने हकीम साहब की बहुत बड़ी हवेली थी। वो हामिद को बहुत अच्छी लगती थी और उस हवेली के सामने हाकिम हलवाई की दुकान थी। हामिद ने पहले हलीम खाई और फिर हलवा खा के अपना पेट भरा और अपनी हजामत बनवाकर घर को रवाना हुआ। नन्हे बच्चों, अच्छी लगी ना ये कहानी? इसमें हमने एक सबक भी सीखा, और वो क्या था कि हमें भी हामिद की तरह हमेशा साफ सुथरे रहना चाहिए, वक्त पर नहाना चाहिए, अपने नाखून काटने चाहिए और अपने बाल भी हजामत करवाने चाहिए। प्यारे बच्चों, इस कहानी में आपने बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे थे जिनकी इब्तदाई आवाज़ एक जैसी थी। वो अल्फाज कौन से हैं? हामिद, हजाम, हजामत, हकीम, हवेली, हलवाई, हाकिम, हलवा और हलीम। प्यारे बच्चों, इन सब की इब्तदाई आवाज़ क्या है? ह। ह। तो प्यारे बच्चों, अब खोलिए अपनी किताब। हम जानेंगे ह के बारे में और देखेंगे कि और इस कहानी में और आपकी किताब में क्या क्या है, और हम ह को लिखना भी सीखेंगे। तो अपनी किताब खोलिए। ये देखिए अपनी किताब के सफ़े पर, ये वही कहानी की तस्वीर हैं जो भी मैंने आपको सुनाई थी। इसमें देखिए हामिद हजाम से हजामत करवा रहा है और ये साथ में हाकिम हलवाई की दुकान है, और पीछे देखिए हकीम साहब की प्यारी प्यारी सी बहुत बड़ी हवेली है। और ये देखिए हाकिम हलवाई की दुकान पे मज़े मज़े की मिठाइयाँ हैं। हलवाई कौन होता है? जो मिठाइयाँ बनाता है। तो हामिद ने हलवा खाया उसकी दुकान से और हलीम भी खाई। नन्हे बच्चों, आप गौर करें इस कहानी पर। ये जो लाल रंग के अल्फाज हैं, इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? ह। ह हामिद, ह हजाम, ह हजामत, ह हकीम, ह हवेली, ह हाकिम हलवाई, ह हलवा और ह हलीम। हामिद ने हजाम से हजामत बनवाई। उसने हकीम साहब की हवेली के सामने हाकिम हलवाई से हलवा और हलीम खाई। तो नन्हे बच्चों, इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? ह। अब ऊपर देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ह दिखता कैसा है। ये देखिए, ये बिल्कुल जीम की तरह है, क्योंकि जीम के ख़ानदान का तीसरा हर्फ है। ह यानी कि हे ह, हे ह। अब मैं आपको बताऊंगी कि हे को लिखते कैसे हैं। ये बिल्कुल जीम की तरह और चे की तरह लिखा जाता है। अपना सफ़ा पलटिए। सबसे पहले देखिए, अरे ये क्या, ये कौन है जिसने कैंची पकड़ी हुई है? बच्चों, ये है वही हजाम। हजाम हमारी बाल काटता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप रंग भरें और बहुत ही खूबसूरत रंग भरने हैं आपने। शाबाश। अब अपनी पेंसिल पकड़िए और हे ह को लिखना शुरू करें। बहुत ही आसान है, बिल्कुल जीम और चे की तरह। ये काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए और बिल्कुल जीम और चे की तरह इसको लिखें। छोटी सी तिरछी लाइन बनाएं और नीचे भी छोटी सी तिरछी लाइन बनाकर मोटा सा पेट बना दें।
تو کیا بن گیا ہے؟ اور آپ نے غور تو کیا ہی نہیں پیارے بچوں کہ ہے خالی ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا، ہے خالی، ہے کہتا ہے ہاں۔ اب نیچے اسی طرح دیے گئے نقطوں پر آپ نے پینسل پھیر کے ہے ہاں لکھنا ہے۔ اب کریں گے سرگرمی، اوپر آئیے، مسمتا ہے سے ہم کریں گے ارکان سازی۔ ہ آ ہا، ہ او ہو، ہ ای ہی، ہ اے ہے۔ اب نیچے دیکھیے، ہم زبر زیر اور پیش کو ہ سے ملائیں گے، ہے زبر ہا، ہے زیر ہی، ہیر پیش ہو۔ شاباش پیارے بچوں، اب نیچے ہم ایک سرگرمی کریں گے۔ دی گئی تصاویر کے نام کا پہلا حرف لکھیے۔ ارے یہ کیا، یہ تو وہی حلوائی ہے، حلوائی یعنی کہ ہے لکھیں گے۔ ارے ساتھ میں دیکھیے، یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ ہے بلی، بلی یعنی کہ بے، بلی، بے لکھیے۔ اب یہ دیکھیے، یہ پلیٹ میں کیا ہے؟ یہ ہے مزے مزے کا حلوہ، وہی حاکم حلوائی کی دکان والا، یعنی کہ آپ لکھیں گے ہے۔ شاباش پیارے بچوں، آج کا یہ سبق کتنا دلچسپ تھا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی میں بہت سے نئے نئے الفاظ سیکھے، اور ہم نے کیا دیکھا؟ جو بچہ حامد تھا وہ کتنا صاف ستھرا رہتا تھا، وقت پہ نہاتا تھا اور اپنے بال بھی کٹواتا تھا۔ ننے دوستو، آپ بھی اپنی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، وقت پر نہایا کریں، اپنے ناخن کٹوایا کریں اور وقت پر اپنے بال بھی کٹوایا کریں حامد کی طرح۔ تو پیارے بچوں، اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے حرف کے ساتھ۔ تب تک آپ نے پچھلے تمام سبق کی اچھے سے دہرائی کرنی ہے اور نئے نئے الفاظ بھی آپ نے سیکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ QR کوڈ کو سکین کرنا سیکھیں تاکہ اس حرف سے متعلقہ آپ نئے نئے الفاظ بھی سیکھ لیں اور اس حرف کی اچھے سے آپ کو پہچان ہو جائے۔ اب آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے اور بہت ہی خوش رہنا ہے اور اچھا کھانا پینا ہے۔ اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ نئے حرف کے ساتھ اور نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔